कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, झुकने की जरूरत नहीं। और ईमानदार है ना तभी भौकाल की तरफ तेज आवाज में बात कर सकता है, नहीं तो पिंडी दूसती है लोगों की। पुत्र वधू जिसको मैं 2-2.5 साल बाद में पहचानने लगा, उसकी आल राजस्थान में 9th रैंक आई थी, 9th रैंक आई थी। ओपन चैलेंज कर रखा है कि सरकार के पास में सारे संसाधन है, डबल इंजन है। अगर हम लोग जो राजनीति में सार्वजनिक जीवन में है, अगर हमने कहीं भी किसी भी रूप में बेईमानी की है तो आपका धर्म बनता है कि उस बेईमान को निकाल करके जेल के सलाखों में भेजो। ये कहने की हिम्मत है। अखिल भारतीय आदर्श जाट महासभा समिति अजमेर के द्वारा समाज के विभिन्न होनहार नौजवान जिन्होंने अपनी मेहनत से राजस्थान प्रशासनिक सेवा हो चाहे अन्य क्षेत्र हो, वहां पर समाज का, परिवार का, हम सब का नाम ऊंचा किया है। उन सब को जो आज सम्मानित हुए हैं, किन्हीं वजह से नहीं हो पाए हैं, उनको सबको बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सूबे सिंह जी चौधरी साहब, इनका एक प्रयास सम्मानित मंच, मेरे साथ विधायक डॉक्टर विकास चौधरी जो अजमेर ग्रामीण जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं, सरिता गहना जी जो जिला प्रमुख रही हैं, नसीराबाद में हमारा आमना सामना हुआ था जब इनको टिकट मिली थी बीजेपी की, जैसाराम साहब, हमारे दोनों जिला अध्यक्षगण, हमारी बहन रमा चोपड़ा जी, तमाम सबको, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप सबको प्रणाम करता हूं, नमस्कार करता हूं। भागीर चौधरी साहब हमारे भारत सरकार में राज्य मंत्री हैं, हम सबके बीच में थे, काफी समय से थे। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि अपने व्यस्ततम समय में से निकाल करके वो यहां आए। अच्छा लगता है जब शिक्षा के क्षेत्र में कोई व्यक्ति, कोई समाज, कोई प्रदेश जब आगे बढ़ता है तो मन को सुकून मिलता है। और ये शिक्षा ही एक ऐसी चीज है जिसके माध्यम से हम आगे बढ़ सकते हैं, अपना जीवन सुंदर कर सकते हैं, समाज को कुछ वापस हम दे सकते हैं, हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन कर सकते हैं। और मैं तो इन बच्चों से ज्यादा धन्यवाद इनके परिजनों को देना चाहता हूं, माता पिता और परिवार, जिन्होंने इनको एक अवसर दिया, मौका दिया, सुविधाएं उपलब्ध कराई और जिसकी वजह से, उनकी सोच की वजह से ये आगे बढ़े हैं। आज यहां पर जब एक एक नौजवान अपने भविष्य को गति देने के लिए जब इस मंच पे आ रहा था तो मैं देख रहा था, चेहरा खिला हुआ था, सीना फूला हुआ था और हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे थे कि हमारी नौजवान पीढ़ी आगे बढ़ रही है। किसी भी समाज की ये पूंजी होती है, शिक्षित, संस्कार और अच्छे लोग जो समाज में अग्रणी पंक्ति में अपनी मेहनत के बल पे खड़े होते हैं, निश्चित रूप से समाज का भी उनको बहुत बड़ा योगदान रहता है, गांव का, परिवार का, रिश्तेदारी का। लेकिन आखिरी में मेहनत तो उनकी काम आती है। निश्चित रूप से हमारे प्रदेश में हमारे समाज के लोगों ने काफी मेहनत की, अच्छी सरकारी सेवाओं में है, नाम रोशन करते हैं, बिजनेस में भी आए हैं। कोई एक समय था जब पटवारी, 3rd ग्रेड का टीचर, फौज, इसके अलावा यह समाज सोचता ही नहीं था। आज आईएएस भी मिलेंगे, आईपीएस भी मिलेंगे, आईटीएस भी मिलेंगे, आईआईएम में मिलेंगे।
यहां पर आरएस में भी मिलेंगे, खेल में भी मिलेंगे, व्यापार में भी मिलेंगे, राजनीति में भी मिलेंगे। कि मैं आपके बीच में बोल रहा हूं, लेकिन मुझे तो समय 1:15 का दिया गया था, 1:15 मैं आ गया। मैंने कहा भाई मैं आधे पौन घंटे अपन रोक लेंगे, उसके बाद में तो जाना पड़ेगा, वहां का कार्यक्रम भी है। मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। मेहनत कीजिए, ईमानदारी के साथ में आगे बढ़िए। और एक बात और कहना चाहता हूं कि रीढ़ की हड्डी को सीधा रखिए, झुकने की जरूरत नहीं। जब मेहनत करोगे, ईमानदारी होगी, तो किसी के रीढ़ की हड्डी झुकाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो, मेरे नौजवान बच्चे जब आते हैं, पैरों की तरफ हाथ करते हैं, तो मैं कहता हूं नहीं, ये जमाना चला गया। आजकल ब्लूटूथ का जमाना आ गया, किसी को फेंकना हो तो फेंक दो, कि प्रणाम फेंकता हूं, ढोक फेंकता हूं, लेकिन नीचे मत झुको। समझ गए आप बात को? नीचे झुकने से क्या थोड़ा सा ऐसे आता है कि ये कोई दबा हुआ है, ये बड़ा आदमी है। बड़ा बड़ा कोई नहीं है भाई साहब, जो मेहनत करता है ना वही बड़ा है, जो चरित्रवान है वही बड़ा है, जो ईमानदार है वही बड़ा है। और ईमानदार है ना तभी भौकाल की तरफ तेज आवाज में बात कर सकता है, नहीं तो पिंडी धूसती है लोगों की। समझ रहे हो ना बात? अब ये तो खुशकिस्मत हो आप लोग जो आज यहां आए हो। मैं राजनीति की बात नहीं करूंगा, निश्चिंत रहे आप, क्योंकि ये राजनीतिक मंच भी नहीं है। हर पार्टी के लोग हैं, हर विचारधारा के लोग हैं, जो सिलेक्शन हुआ है वो भी हर विचारधारा के लोग हैं। लेकिन मैं लिख के दे रहा हूं, यही प्रोग्राम होता और कांग्रेस का राज होता तो सब पे ठप्पा लग जाता। डोटासरा ने सेटिंग करके कराया इन्हें। मैं 4 साल से इस बात का जवाब देते देते थक गया, मेरे टॉन्सिल हो गया। इतनी इतनी बड़ी गोलियां लेता हूं कि भाई जो मेहनत करेगा वो सक्सेस होगा, आगे बढ़ेगा। और जो मेहनत नहीं करेगा, तेरी मेरी करेगा, दलाली करेगा, किसी की चापलूसी करेगा, तो वो नहीं बढ़ेगा। उसका क्या इलाज है? मेरे पास क्या इलाज है? मैं आज सार्वजनिक मंच से, अजमेर में है और अजमेर में आरपीएससी है, इसलिए कहना चाहता हूं, वरना मैंने 2.5-3 साल तो पहले आरोप लगते रहे, 2.5 से अब लग रहे हैं, हो सकता है और लगते ही रहे। कोई परवाह नहीं करनी। आरोप में सच्चाई नहीं होनी चाहिए, नेचर में बेईमानी नहीं होनी चाहिए। आरोप तो राजनीति में रहेंगे, लगेंगे। आप प्रशासनिक अधिकारी हो, जो भी फैसला करोगे तो क्या दूसरा पक्ष अपील नहीं करेगा? वो ये नहीं कहेगा गलत कर दिया, सेटिंग करके कर दिया। और अगर आप विचलित हो जाओ कि मेरे पे ऐसे कैसे कह दिया, तो फिर तो आप काम ही नहीं कर पाओगे। हम वकील थे, 18-19 साल मैंने वकालत की। 2008 में 2005 में प्रधान बना, 8 में एमएलए बन गया। उसके बाद में मैं कोर्ट में नहीं गया। 2008 में 8 तारीख को, जब 8 दिसंबर 2008 एमएलए की शपथ ले रहा था मैं, पहली बार जनरल सीट पहली बार हुई थी, तो मैंने एक शपथ जो संविधान की एमएलए बनने की होती है, उसके साथ एक शपथ ओढ़ ली थी, बोल करके कि आज के बाद में मैं इसी क्षेत्र में रहूंगा, दूसरे जो पुराना मेरा क्षेत्र है उसमें नहीं लौटूंगा, क्योंकि जनता ने मुझे आशीर्वाद दे दिया। अब पछाड़ खा जाए, एक बार लाड साहब बन जाए, जरूरत को नहीं भी काम की। क्योंकि मन में आत्मविश्वास होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं उसमें मैं सक्सेस होऊंगा 100%। और इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 2016 में मेरे बेटे का भी अकाउंट्स में सिलेक्शन हुआ था। आप सब सुनते होंगे, इंटरव्यू में 80 कैसे आ गए, इंटरव्यू में 80 कैसे आ गए। आज बता रहा हूं, किसी को पता नहीं होगा, उस बैच में 144 लोगों के, अभ्यर्थियों के 80 से ऊपर नंबर आए थे। 144। कोई चैलेंज हो तो मेरे से बात कर ले कोई भी आदमी। और 26 तो 80 के ऊपर या 80 आने वाले सेलेक्ट नहीं हो पाए थे। और मेरी पुत्र वधू, जिसको मैं 2-2.5 साल बाद में पहचानने लगा, उसकी आल राजस्थान में 9th रैंक आई थी, 9th रैंक आई थी। पढ़ेंगे तो आएंगे, मेहनत करेंगे तो आएंगे। अब किसी के पेट में मरोड़े चले तो चलो ना, अपन उनके मरोड़े मिटने के लिए चूर्ण कब कब खरीद करके देते रहेंगे इनको। आप तो बढ़ो आगे।
अभी विकास भाई ने कहा, एक बात कही, मैं उस बात को तो दोहराऊंगा नहीं, लेकिन वो गलती हमारे समय में हुई, हमसे हुई, और उसका खामियाजा आने वाली पीढ़ी को मिल रहा है। दोषी हम हैं, सजा हमें देना। लेकिन बात यह है कि कोई कुछ नहीं कर पाएगा, जो मेहनत करेगा वो आगे बढ़ेगा। आज नहीं तो कल मैं देख रहा था, एक लड़का 2021 की एसआई भर्ती में हुआ, वो परीक्षा निरस्त हो गई, वो आरएस बनकर के टॉप में आया है। कौन सा था? अभी धीरे से बोला था 2021 की कौन सी निरस्त हो गई थी, कौन बच्चा था, मुझे पता नहीं। ये रहा। अब आप बताइए, उस भर्ती को पूरी को फर्जी बता दिया। हमने तो ये कहा था कि सरकार के पास सारे संसाधन है, डबल इंजन की सरकार है, बेईमानों को निकालो, सही को न्याय दो, लेकिन नहीं दे पाए, नहीं दे पाए। कोई बात नहीं, व्यवस्था है, कोर्ट का फैसला हुआ, हमें सबको स्वीकार करना चाहिए। और निश्चित रूप से इन्होंने मेहनत की और आगे बढ़ करके आगे आ गए। मैं तो आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि एक बात दिमाग में रखना, क्योंकि मेरा दोनों कामों से काम पड़ता है, राजनीति में भी हूं, वकील भी रहा हूं, अधिकारियों से पहले भी काम पड़ता था, अब भी पड़ता है। एक तो रेवेन्यू कोर्टों में तो ईमानदारी से पैरवी की जरूरत ही नहीं है, केवल और केवल दलाली हो गई, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। इस दलाली व्यवस्था से बचने की आवश्यकता है। भगवान ने जो आपको दिया है ना, वो 100 करोड़ 1000 करोड़ से भी ज्यादा है कि आपने अपनी मेहनत के बल के अपना डंका बजाया है। बहुत है, जब जरूरत पड़ेगी तो डॉक्टर साहब बैठे हैं ना, ये कह रहे हैं मैं तो 1000 करोड़ खर्च कर सकता हूं। कर सकते हो? कर सकते हैं। तो समाज के बहुत लोग बैठे हैं और भी बहुत लोग बैठे हैं। एक बात कहते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा, काफी लंबी हो जाएगी। हमेशा एक दिमाग में रखना कि जो सामने न्याय लेने के लिए आया है, उसकी कभी जाति देखने की आवश्यकता नहीं है, उसका काम देखना चाहिए। ये सही है या गलत है? अगर सही है और हमारी जाति का गलत है, तो उस सही के पक्ष में खड़े रहना कभी भी दिमाग में लाने की आवश्यकता नहीं है। ओपन चैलेंज कर रखा है कि सरकार के पास में सारे संसाधन है, डबल इंजन है। अगर हम लोग जो राजनीति में सार्वजनिक जीवन में है, अगर हमने कहीं भी किसी भी रूप में बेईमानी की है, तो आपका धर्म बनता है कि उस बेईमान को निकाल करके जेल के सलाखों में भेजो। ये कहने की हिम्मत है